हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यम बूट मे लेक्चर दुत सोच कह सो लेक्चर बिकॉज तथ लेक्चरस मज एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक्स पढ़ाया मैंने उसमें। तो जिसने वो देखा है आज हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 में 10 क्वेश्चन है टोटल, और 10 क्वेश्चंस का सेम एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनली। मीन्स एक्सरसाइज बेटा और लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स वाज देयर, और हमसे पूछा जा रहा है उस लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करो। और उसके रिगार्डिंग जो बेसिक्स या एल्गोरिदम है वो मैंने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा x plus y is less than 5। हमें एक लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स दी है, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। बट क्या है बेटा? ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है इसका। हम मीन्स इसका ग्राफ फाइंड करना है। और मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बोला है कि कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स जो होगी उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है हाफ प्लेन। उस हाफ प्लेन को फाइंड करने के लिए मैंने एल्गोरिदम पढ़ा रखा है, और उस एल्गोरिदम में ओनली 2 स्टेप्स है। पहला स्टेप मैंने क्या बोल रखा है? यस एस और लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स एज दिस अच्छी गोडनेस कथ में बेटा कन्वर्ट करें इक्वेशन फॉर्म में। इक्वेशन फॉर्म मतलब मीन्स सिंपली इस इनइक्वालिटी की जगह क्या लिखना है? इक्वल टू साइन। चलो बेटा फर्स्ट स्टेप करेंगे इसके सॉल्यूशन में। rewrite given inequality in the form of equation that's बेटा इसकी इक्वेशन क्या होगी? x plus y as it is, 5 भी अपनी जगह। इनइक्वालिटी कैसे बनती है इक्वेशन? सिंपली इनइक्वालिटी की जगह लिखना है इक्वल टू साइन। बनिए बेटा ये में इनइक्वालिटी क्या? इक्वेशन। अब ये आ गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हम सबको पता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन पहले आप लोगों को ड्रा करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए मैंने 2 मेथड्स ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता रखे हैं, सिखाए कैसे इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। चलो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में दोनों मेथड्स दिखाऊंगा, फिर मैं आगे एक ही मेथड फॉलो करूंगा। जैसे आप लोगों को जो मेथड अच्छा लगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रा करने की, वो आप लोग फॉलो करो। चलो बेटा पहले तो 10th वाला मेथड यूज करेंगे जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। क्या है 10th का मेथड? हम इस लीनियर इक्वेशन में x और y की कुछ वैल्यूज देंगे। से यहाँ पे x y एक्स सी बेटा अपनी आप लोगों की जो है एक्स की वैल्यू 0 2 1 2 2 2 -1 -3 1/2 5/4 जो आप लोगों की चॉइस। चलो बदिम सहल वाल बस बेटा यह इक्वेशन में एक्स वैल्यू 0। जब इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू में क्या दे रहा हूँ? 0। एक्स जितने 0 बेटा वैल्यू क्या बनी? 0 + y। लेफ्ट साइड में ओनली y रहा, y = 5। y क्या वैल्यू दे 5 कम साथ इन साथ सिर्फ इक्वेशन में एक्स वैल्यू 0। जब एक्स की वैल्यू 0 y क्या मिला उस टाइम? 5 मिल गया एक पॉइंट। दूसरा तरीका क्या बेटा? वहीं जब ये इक्वेशन में वाइस का बदल कर डिफरेंट वैल्यू अगेन सेम जो आपको लगे कोई भी रियल नंबर इसमें पुट करो, बट बिकम इजी। वाइस दिन बेटा वैल्यू 0, वाइस दिन इक्वेशन में वैल्यू 0। जब y की वैल्यू 0 तो लेफ्ट साइड ओनली x बच रहा है, x = 5। x में क्या मिलो तम साथ वैल्यू मिले ज पॉइंट। आख लाइन ड्रा करने खातिर गए जस्ट 1 पॉइंट इन कोऑर्डिनेट्स इजीली हेकन लाइन ड्रा कर। अब हम इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। पहले हम xy प्लेन बनाएंगे। Say it is our x-axis or this is our y-axis. Negative side of x-axis, y dash x-axis पे लेंगे पॉइंट्स 1 यूनिट्स 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। y-axis पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। नेगेटिव साइड में भी -1
-2 -3 एंड सो ऑन। एक्स एक्सिस की लेफ्ट साइड नेगेटिव इंडस -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये हमारा बेटा एक्स वाई प्लेन है। अब इस एक्स वाई प्लेन में क्या करना है बेटा, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। पहला पॉइंट क्या है, x0 y5 x0 x0 मीन्स ना तो लेफ्ट साइड जाना है ना राइट साइड, ओके, बट y क्या है इस टाइम 5, y5 मीन्स अपवर्ड बिकॉज y पॉजिटिव अपवर्ड होता है y5। ये हो बेटा पहला पॉइंट 0,5, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x5 y0, यहाँ पे सेकंड पॉइंट में x5 y0 x5 तो राइट साइड जाना 1 2 3 4 एंड 5 y0 तो यहाँ y0 है। ये हो गए बेटा 2 पॉइंट्स। अब हम इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो वो हो गया बेटा इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ। चलो लाइन अब मैं ड्रा करने जा रहा हूँ। अब ये लाइन में, बट मैंने बोल रखा है पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में, जब भी आप यहाँ पे लाइन ड्रा करोगे, लाइन या तो करनी है डैशेड लाइन डालनी है या तो डायरेक्ट सॉलिड लाइन डालनी है। वो किस पे डिपेंड करता है, किस टाइप की लाइन ड्रा करेंगे, डैशेड लाइन ड्रा हो कि डायरेक्ट लाइन ड्रा हो, सो should better depend करें गिवन लीनियर इनइक्वालिटी कैमे टाइप्स इच्छा स्ट्रिक्ट किन स्लैक। मैंने बोल रखा है जब भी ये सिंबल होगी लेस देन या ग्रेटर देन, उस टाइम इस टाइप की लाइन डालनी, डॉटेड लाइन। जब इस टाइप की सिंबल होगी गिवन लीनियर इनइक्वालिटी में लेस और इक्वल या ग्रेटर हो तो उस टाइम डायरेक्ट लाइन ड्रा करें। तो यहाँ पे कौन सी सिंबल यूज की गई है, स्ट्रिक्ट वाली, तो यहाँ पे किस टाइप की हम यूज करेंगे, डैशेड लाइन ड्रा करें। ये जो बेटा हमने डैशेड स्ट्रेट लाइन डाली, अब ये किसका ग्राफ है, ये इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, न कि लीनियर इनइक्वालिटी x + y = 5 ग्राफ, ओके हो गया। अब बेटा यहाँ क्वेश्चन है, चलो फिर आगे मैं बताऊंगा क्यों डैशेड लाइन ड्रा करनी, पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, अब इसमें फिर से बताऊंगा आगे, कभी वेट करो थोड़ा। हो गया बेटा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रा करना था, इसके लिए एक मेथड है ये। दूसरा मेथड कौन सा है, मैंने वो भी बोल रखा है, वो है बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन होती है x/a + y/b = 4। आप ये वाली लाइन की ये वाली फॉर्म को यूज करके एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ इजीली ड्रा कर सकते हो। वो कैसे बेटा, आपको पहले इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसे बनाओ डिट्टो एज इट इज। ए और बी की वैल्यू यहाँ कुछ डिफरेंट हो सकती है बट ऐसे ही लाना है। दैट मींस राइट साइड में क्या आगे बनो 1, बट यहाँ पे राइट साइड क्या वैल्यू यहाँ पे 5। सो 5 1 बनाने खतर करो इस ये लीनियर इक्वेशन करो बोथ साइड्स कैन से डिवाइड 5 से, x से करो डिवाइड 5 से गो x/5 प्लस y से डिवाइड 5, ओके y/5 इक्वल 5 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1। देखो बेटा अब इन दोनों को कंपेयर करो, क्या ये जो लीनियर इक्वेशन ये इस फॉर्म में, ओके एग्जैक्टली राइट साइड में 1 है, न्यूमरेटर्स में लेफ्ट साइड इस x तो y छो तो मन कहीं मल्टीपल x तो y। अब यहाँ पे देखना है a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 5। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्यों बोलते हैं, इसे का लाइन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स यथ फॉर्मस लिखोन अच्छा डायरेक्टली वन ये में लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन सा कथन एक्स एक्सिस कट कर और वो लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर सो कत कच ये एक्स डिनोमिनेटर ये इक्वेशन लाइन एक्स एक्सिस तथन कट कर क्या है यहाँ पे एक्स का डिनोमिनेटर बेटा 5, तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगी 5 पे, हमें ये डायरेक्टली लेना था एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट, तो y का डिनोमिनेटर क्या है बेटा 5, y एक्सिस कहाँ पे कट करती 5, मिल गए थे हमें 2 पॉइंट्स, हम इनको कनेक्ट करते हो वैसे भी लाइन मिलती। ये सके ज मेथड्स एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जिस तय बेटर बायस आप लोग वो वाला मेथड यूज करो। चलो बेटा अब तो मिल गई हमें लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इस x + y = 5 का। अब हमारा पर्पस क्या है, इस लीनियर इक्वेशन इस लाइन ने क्या किया, इसने इस प्लेन के 2 हिस्से कर दिए, इस प्लेन को 2 इक्वल हिस्सों में बांट दिया। इस लाइन और हिस्से तथ से वन बेटा क्या अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, और इस लाइन से जो नीचे वाला पोर्शन है ये सारा पोर्शन लाइन से नीचे वाला पोर्शन इसको क्या बोलते हैं बेटा लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ। सो मैं वोनमुत ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चरस मज इस लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स अमुक सोल्यूशन रीजन यमो दोयो हाफ प्लेनों मज हाफ प्लेन। वन या तो अपर हाफ प्लेन होगा
लोअर हाफ प्लेन नहीं होगा इसका सोल्यूशन, या तो लोअर हाफ प्लेन होगा, अपर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन रीजन नहीं होगा इस लीनियर इनइक्वालिटी का x प्लस वाई लेस देन 5 का। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि इस लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन कौन सा हाफ प्लेन है? उसके लिए बेटा क्या करते हैं हम, एल्गोरिथम का सेकंड स्टेप। क्या है वो एल्गोरिथम का सेकंड स्टेप? हम टेस्ट पॉइंट का सहारा लेते हैं, टेस्ट पॉइंट का यूज करते हैं। मैंने आप लोगों को बोल रखा है, जब भी ये देखना हो कि इस लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन कौन सा हाफ प्लेन है, उसके लिए आप कोई एक पॉइंट इस XY प्लेन में से ले लो। सिर्फ किन पॉइंट्स को छोड़ के, तुम पॉइंट लाइन पे त्रायन, लाइन पे पॉइंट अमो पॉइंटो वरय पॉइंट XY प्लेन में तुम या तो अपर हाफ प्लेन में या लोअर, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। जैसे कि ये वाला पॉइंट, यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स -2, y है 0, या -3 0, यहाँ पे 3, 0, या -0 -3, या यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसे जैसे x -3 y -3, कोई भी, या यहाँ से ले लो कोई पॉइंट। लेकिन मैं छू वोनमुत ये साथ स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन में 0 0 में पास गसन, तम साथ आसो इस टेस्ट पॉइंट कुस करन चूज बेटा ये आवाज, बिकॉज एम सहल जस्ट फॉर कन्वीनियंस। कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है 0 0 को लेना, बस इसमें ये है, ये आसान होता है पिक करना और सबस्टिट्यूट भी करना। या तो कोई भी पॉइंट ले सकते हो इस XY प्लेन से, चाहे वो इस लाइन के ऊपर हो या इस लाइन के नीचे हो। चलो हमने क्या लिया बेटा, हम ये 0 0 एज इसको क्या मानेंगे, टेस्ट पॉइंट। इसको क्या करना है, इसको चूज करके पिक करके इस गिवन लीनियर इनइक्वालिटी में क्या करना है, सबस्टिट्यूट करना है। चलो पुट या सबस्टिट्यूट और पुट, सबस्टिट्यूट द टेस्ट पॉइंट। क्या है टेस्ट पॉइंट बेटा, 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। गिवन इनइक्वालिटी में इसको क्या करना है, सबस्टिट्यूट करना है। सबस्टिट्यूट करने का मतलब बेटा इस गिवन लीनियर जहां पे x है, x में इस पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट देना है। क्या है x की जगह, क्या है फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ बेटा 0, दैट्स 0, प्लस y की जगह क्या लिखना है, इस पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट वो अगेन 0 है, इस लेस देन 5, दैट इज 0 + 0 होता है 0, 0 इज लेस देन 5। क्या बेटा ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या इशा को 0 छा 5 को लोकुट, यस 0 5 से छोटा है, तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, ट्रू स्टेटमेंट। दैट्स इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। नहीं पाबे यार ऐसा सा तुलिया अख पॉइंट 0 0 पॉइंट टेस्ट, ये कम हाफ प्लेन में प्लेस बनमे प्लेन में लोअर हाफ प्लेन में। इसने क्या किया बेटा, इसने इस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। सेटिस्फाई करने का मतलब जो जब ये पॉइंट हमने इस लीनियर इनइक्वालिटी में सबस्टिट्यूट किया, जो लास्ट में हमें स्टेटमेंट मिला वो मिला ट्रू स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट होता, सपोज ऐसे मिलता 0 is less than -6, which is not true, 0 -6 से छोटा नहीं है, तो तेलवन हब 0 0 हम करना गिवन लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई है। ये डिपेंड करता है कि इसका वनो अख पॉइंट गिवन लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करन तम साथ यम साथ एम पॉइंट की कोऑर्डिनेट सबस्टिट्यूट करियो लीनियर इनइक्वालिटी में, तो तय मेल वेखन ट्रू स्टेटमेंट। तो इस पॉइंट ने इस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। तो मैंने क्या बोल रखा है, जब भी आप कोई क्या लोगे टेस्टिंग पॉइंट और उसको जब सबस्टिट्यूट करोगे गिवन लीनियर इनइक्वालिटी में, जब आपको ट्रू स्टेट में मिलता है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं इसने इसको सेटिस्फाई किया। तो फिर जिस हाफ प्लेन में ये पॉइंट बिलोंग करता हो, कौन सा पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट जिसने गिवन लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया हो, तो उसी हाफ प्लेन को हम गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन रीजन। तो क्या है बेटा इस टाइम गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन, लोअर हाफ प्लेन या अपर हाफ प्लेन? नो बेटा, लोअर हाफ प्लेन है, अपर हाफ प्लेन नहीं है, क्योंकि हमने लोअर हाफ प्लेन से एक पॉइंट लिया था, उसको सबस्टिट्यूट किया गिवन लीनियर इनइक्वालिटी में, इस पॉइंट ने इसको सेटिस्फाई किया बिकॉज हमें ट्रू स्टेट में मिला। तो इसलिए हम बोलेंगे जो इस लाइन से नीचे वाला प्लेन है, पोर्शन है, यही गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है। क्यों इसको बोलते हैं कि इस गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है? बिकॉज अगर आप इस लोअर हाफ प्लेन से कोई भी पॉइंट ले लो, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है, कोई भी एक पॉइंट ले लो या सारे पॉइंट्स ले लो, उनको सबस्टिट्यूट करोगे इस लीनियर इनइक्वालिटी में, वो सारे के सारे पॉइंट्स इस लीनियर इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे बेटा। या हम यूं बोलें कि इस लीनियर इनइक्वालिटी के जितने भी सॉल्यूशन पॉइंट्स है, वो सारे के सारे इस लोअर हाफ प्लेन में बिलोंग करते होंगे।
हाँ, अपर हाफ प्लेन का सोल्यूशन रीजन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ अगर इस अपर हाफ प्लेन से कोई भी एक पॉइंट ले लोगे तो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, लेकिन जो आपको स्टेटमेंट मिलेगा वो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। दैट मीन्स अपर हाफ प्लेन का कोई भी पॉइंट इस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता होगा। अब रही बात इस लाइन की, इस लाइन की मीन्स इस लाइन पे जो पॉइंट्स है इस पे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है, क्या वो इस लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन पॉइंट्स है? नहीं बेटा। क्यों? मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बोल रखा है, जब भी आपको यहाँ पे इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट होगी, लेस देन या ग्रेटर देन होगा, उस टाइम जो इस लाइन पे पॉइंट्स होते हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करते। इसीलिए हम क्या लाइन ड्रा करते हैं इस टाइम? डॉटेड लाइन या डैशड लाइन। ये डैशड लाइन या डॉटेड लाइन ये इंडिकेट करती है, इससे हमें ये पता चलता है कि इस लाइन के जो पॉइंट्स है वो इस टाइम सोल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं है, ये सोल्यूशन रीजन में बिलोंग नहीं करती। तो जब भी हमारा अब हाफ प्लेन बेटा सोल्यूशन रीजन है वो कौन सा है? लोअर हाफ प्लेन। इसको बेटा जस्ट दिखाने के लिए कि कौन सा हाफ प्लेन इस लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन है उसको बेटा शेड करते हैं। जैसे कि हम अब लोअर हाफ प्लेन को क्या करेंगे बेटा? शेड करेंगे। ये इंडिकेट करेगा कि लोअर हाफ प्लेन गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का क्या है? सोल्यूशन रीजन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस एक्सरसाइज का वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 6। क्वेश्चन फिर से सेम, जस्ट इनइक्वालिटी डिफरेंट है। इनइक्वालिटी में जो कॉन्स्टेंट्स ए बी से वो ओनली डिफरेंट है। क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है कि इस लीनियर इनइक्वालिटी का भी ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करो। बस वो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे मेथड अप्लाई किया वही मेथड यहाँ पे भी बेटा अप्लाई करना है। पहला क्या स्टेप करना है? इस लीनियर इनइक्वालिटी की इक्वेशन फॉर्म करनी है। चलो करते हैं फिर बेटा। रीराइट गिवन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी हियर मींस लीनियर इनइक्वालिटी, in the form of equation, in the form of equation equal to n dot, ये है इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन लिखने का शॉर्ट फॉर्म, दैट इज 2x एज इट इज बेटा प्लस y भी एज इट इज, 6 भी अपनी जगह। बस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में किस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इनइक्वालिटी की जगह इक्वल टू साइन। हमें मिल गई क्या? एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है बेटा। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए कोई सा भी मेथड यूज करो। चलो मैं इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म वाला मेथड यूज करूंगा। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? हमें पता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। इसको भी इसी फॉर्म में लाना है। दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड में 1 आना चाहिए, बट राइट साइड में यहाँ पे क्या है बेटा? 6 को 1 बनाने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 से, बट बोथ साइड डिवाइड करेंगे 6 से। इट इम्प्लाइज 6 से हर किसी टर्म को डिवाइड करेंगे। 2x अपॉन में 6, जब मैं यहाँ 6 लिखूंगा 2 1 2 3 तो यहाँ क्या आएगा बेटा? x अपॉन 3 प्लस y को किससे डिवाइड करना बेटा? 6 से, और 6 अपॉन 6 कितना आएगा? 1। अब देखो बेटा ये जो है लीनियर इक्वेशन वो एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ गई। राइट साइड में 1, लेफ्ट साइड में क्या है? x तो y न्यूमरेटर्स में ओनली, इनका कुछ भी मल्टीपल नहीं। बीच में कौन सा साइन आना चाहिए? प्लस, यहाँ पे भी है। हाँ बस यहाँ पे a और b के डिफरेंट वैल्यू से, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू क्या है? 6। ओके, ये होगी हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म से क्यों होता है आसान किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना। वन टू एक्स प्लेन हम बना रहे हैं, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड, ये वाई एक्सिस डाउनवर्ड। दैट्स -1 -2 -1 एक्स एक्सिस -2 एक्स। देखो बेटा एक्स क्या डिनोमिनेटर कैन 3, दैट मीन्स yes same equation is line as size x axis 3 पॉइंट्स पर कट कर, x axis पे कहाँ है 3? राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में -1 2 3 यहाँ पे कट करेगी। दैट मीन्स इस इक्वेशन की जो लाइन होगी वो x एक्सिस को कहाँ पे कट करे? 3 पे, दैट्स वो यहाँ से पास होगी। अब y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी? जो y का डिनोमिनेटर, y का डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है बेटा? 6। सो y का डिनोमिनेटर y 6 लेना है, तो y है यहाँ पे 6। यहाँ पे इस इक्वेशन की लाइन जो है वो एक्सिस को 6 पे कट करेगी, 6 यूनिट्स पे।
अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए, इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके हमें इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। चलो बेटा इनको कनेक्ट करते हैं, इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट जब करेंगे तो यहाँ पे या तो डैशड लाइन ड्रा करनी है या डार्क लाइन ड्रा करनी है, वो डिपेंड करती है गिवन लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी मैंने बोल रखा, फिर से मैं बोलूंगा, जब लेस और ग्रेटर और इक्वल टू या लेस और इक्वल टू हो तो यहाँ पे बस डार्क लाइन ड्रा करनी, अगर ग्रेटर देन या लेस देन होगा तो तब डॉटेड लाइन। बट यहाँ पे कौन सी सिंबल यूज की है, ग्रेटर और इक्वल। इस टाइम किस टाइप की लाइन ड्रा करनी है, सॉलिड लाइन, तो सॉलिड लाइन बेटा ड्रा करते हैं। ये डाल दी हमने लाइन, ये हो गया इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। ओके, अब इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है लाइन। इस लाइन ने क्या फिर से किया बेटा, इस एक्स वाई प्लेन को 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड किया। एक तो हो गया इस लाइन के ऊपर वाला हाफ प्लेन, वो हो गया अपर हाफ प्लेन, और इस लाइन के नीचे वाला प्लेन उसको बोलेंगे लोअर हाफ। अब कौन सा हाफ प्लेन गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें एक टेस्ट पॉइंट चूज करना है। टेस्ट पॉइंट फिर से बता रहा हूँ, कोई भी एक पॉइंट ले लो एक्स वाई प्लेन से, सिर्फ इस लाइन पे जो पॉइंट्स है उनको छोड़ के, या तो अपर हाफ प्लेन में से कोई पॉइंट या लोअर हाफ प्लेन में से। बट मैंने वो रखा, जब भी आपकी लाइन ऑरिजिन से पास नहीं होगी तो उस टाइम क्या करना है, ऑरिजिन को एज टेस्ट पॉइंट चूज करना है, 0 0। क्यों, कोई पर्टिकुलर आप कोई और दूसरा पॉइंट ले सकते हो, बस इस एक कन्वीनियंस के लिए मैं बोल रहा हूँ। साल का सन टेस्ट पॉइंट चूज करो कोर्स। और चलो सेकंड स्टेप ये देखने के लिए कि कौन सा हाफ प्लेन गिवन लीनियर इक्वेशन, गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, उसके लिए हम ये टेस्ट पॉइंट को इसमें सबस्टिट्यूट origin which is 0 0 in given inequality. Given inequality means linear inequality into a, that is सबस्टिट्यूट करने का मतलब क्या है, ये हम पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो गिवन लीनियर इनइक्वालिटी में लिखना है x, वहां पे लिखना है ट्वाइस x, 2 times x, दैट्स 2 मल्टीप्लाइड बाय x। x की जगह क्या लिखना है, 0 फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, प्लस y की जगह क्या लिखना है, इस पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट, वो क्या है बेटा 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 6। दैट इज ट्वाइस 0 कितना हुआ 0, प्लस 0 कितना हुआ 0, 0 प्लस 0 कितना होता है 0, 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 6। वन सा बेटा 0 छा 6 खोत बुढ़िया बराबर, ना तो 0 6 के इक्वल है और ना ही 0 6 से बड़ा है। तो क्या ये स्टेटमेंट अपोज स्टेटमेंट ना अपोज फॉल्स स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमें जो मिला स्टेटमेंट यहाँ पे वो क्या है बेटा, रॉन्ग स्टेटमेंट। सो रॉन्ग स्टेटमेंट मिलन तम सात दपान टेस्ट पॉइंट तुल एम नसा कर गिवन लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कह, 0 0 नसा कर गिवन लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कह। इस टेस्ट पॉइंट तुलन अगर नी गिवन लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर कह, तेल सो हाफ प्लेन ये हाफ प्लेनस मज ये पॉइंट लाई कर गिवन लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर, तेल नसा सो हाफ प्लेन वनकन सोल्यूशन रीजन ऑफ गिवन लीनियर इनइक्वालिटी कह। तेल लोअर हाफ प्लेन वनकन गिवन लीनियर इनइक्वालिटी सोल्यूशन रीजन कह। तेल क्या बेटा हमारे पास अब कितनी चॉइसेस है, एक ही चॉइस है। जब लोअर हाफ प्लेन नहीं है इसका सोल्यूशन रीजन, तो ऑब्वियसली अपर हाफ प्लेन गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ बेटा, lower half plane is not the solution region of given linear inequality. Given linear inequality क्यों नहीं बेटा, बिकॉज इस हाफ प्लेन से हमने एक पॉइंट 0 0 को पिक किया था, उसने गिवन लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। दैट्स वाई इसका मतलब ये भी होता है, अब हम यहाँ से जनरलाइज करेंगे, इस लोअर हाफ प्लेन से 0 0 को छोड़ के कोई भी एक पॉइंट ले लो, वो कभी भी गिवन लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो फिर कौन सा हाफ प्लेन गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन है बेटा, अपर हाफ प्लेन। जब लोअर हाफ प्लेन नहीं है तो फिर कौन सा है, अपर हाफ प्लेन। हम फिर लिखेंगे देयरफॉर लोअर हाफ, देयरफॉर upper half, sorry not lower half, upper half plane is the solution region of linear inequality। अब ये दिखाने के लिए कि अपर हाफ प्लेन
गिवन लीनियर इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई ग्रेटर और 6 का सोल्यूशन रीजन है। इसको हम बेटा थोड़ा सा शेड करेंगे। ये हमने शेड किया, या आप ऐसे भी लिख सकते हो शेडेड पोर्शन और शेडेड हाफ प्लेन इज द सोल्यूशन रीजन ऑफ गिवन प्लेन। हाँ, अब यहाँ पे एक और एक पॉइंट है सर, क्या ये जो लाइन है या इस लाइन पे जो पॉइंट्स है क्या वो सोल्यूशन रीजन में बिलोंग करते हैं? क्या वो पॉइंट्स इस लीनियर इनइक्वालिटी सोल्यूशन? यस, बिकॉज ये लीनियर इनइक्वालिटी स्लैक है, ग्रेटर और इक्वल इसमें यूज हुआ है, तो इस लाइन पे जो पॉइंट्स है वो भी सोल्यूशन रीजन में इंक्लूड करते हैं। बिकॉज जब भी हम डार्क या सॉलिड लाइन बनाते हैं ये इंडिकेट करती है कि ये लाइन भी इस सोल्यूशन रीजन में इंक्लूड है। ओके बेटा, बस आज इतना ही। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं पे कुछ समझ नहीं आया होगा तो या तो कांटेक्ट कर सकता है या वो कमेंट में लिख सकता है। थैंक यू।